नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस देश में जो मनुवाद है, ब्राह्मणवाद है, वो कैसे काम करता है उसका सीधा सीधा प्रतीक जो है वो बीजेपी है। और किस तरह से बीजेपी मुद्दों को डाइल्यूट करते, इसी तरह से ब्राह्मणवाद, मनुवाद, जातिवाद डाइल्यूट करता है। आप सोचिए कि 16 मजदूरों की ट्रेन से कटकर मौत होती है। उससे पहले दिल्ली में किस तरह से लॉकडाउन पहला लॉकडाउन हुआ था और मज़दूर जो हैं, जो मेहनतकश लोग हैं, वो घर जाने लगे थे। मीडिया में खबर बनी, पहले सोशल मीडिया ने चलाया। मीडिया में जैसी खबर आया उसी दौरान तबलीगी जमात मिल गया और हिंदू मुस्लिम 1 महीने चलाया गया। लगभग 40 दिन हुए, उसके बाद से लोग जाते रहें, बेदर्दी से मरते रहें, बच्चियां मरती रहीं। आज तक में एक पत्रकार थे नवीन कुमार, बहुजन समाज के, उनकी नौकरी चली गई क्योंकि उन्होंने एक मासूम बच्ची की मौत की खबर चलाई थी। आज तक चैनल की बात बता रहा हूँ, आज तक चैनल की खबर बता रहा हूँ। और उसी पत्रकार का एक वीडियो आज नेशनल दस्तक पर आप देखिएगा। उसी नवीन कुमार की एक वीडियो देखिएगा कि क्यों उनको नौकरी से निकाला गया। तो उसने खबर चलाई थी। उसके बाद तबलीगी जमात हुआ, उसके बाद एक एक्सीडेंट हुआ और 16 मजदूर जो है, लोग जो हैं शेड्यूल कास्ट के, वनवासी, आदिवासी कट के मर गए। उसके बाद फिर मामला गरमाया। उसके बाद सोनिया गांधी ने कहा कि ट्रेन का किराया हम देंगे, ये सरकार फंस गई। उसको जैसे जैसे डैमेज कंट्रोल किया। उसके बाद से जिस तरह के वीडियो आ रहे हैं, कोई बैल खींच रहा है, कोई गाड़ी खींच रहा है, कोई बच्चा को सूटकेस पर ले जा रहा है, और 1 या 2 दिन ही हुए हैं। सोचिए, मुझे पहले जब बामसेफ के लोग मुझे कहते थे कि शंभू जी ये सरकार खबर मोल्ड कर देती है, जैसी इसके खिलाफ कोई खबर चलने लगती है या जैसी देश में लोग जानकारी होती है दूसरी कोई खबर लगती है, तो मुझे हंसी आती थी। लगता था कि इतने बड़े पैमाने पर कैसे प्लानिंग होगा। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि ये बात सच है। जैसी इस देश में मीडिया में कोई देश से आम आदमी की जुड़ी खबर आती है, इस बीजेपी के किसी नेता का हिंदू मुस्लिम वाला बयान आ जाएगा और पूरी मीडिया उधर लग जाएगी, या तो उस नेता के खिलाफ या उस नेता के पक्ष में। लेकिन जो SC ST OBC माइनॉरिटी का मुद्दा है वो ख़त्म हो जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ, RSS बीजेपी को जाति के नाम पर हरा सकते हैं, विकास के नाम पर हरा सकते हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पर नहीं हरा सकते। अब सोचिए कि एक फैसला आता है 12 मई को कि हाई कोर्ट से, गुजरात हाई कोर्ट से, कि बीजेपी का जो वहाँ कानून मंत्री चुदासामा वो चुनाव जीता है गलत तरीके से और उसको रद्द कर दिया जाता है। वो कानून मंत्री बना हुआ है। ठीक उसी दिन 11 बजे ट्वीट आ जाता है फैसले के तुरंत बाद कि प्रधानमंत्री आज संबोधित करेंगे और 20 लाख करोड़ का पैकेज। वो खबर इसलिए दबाई गई कि अगर वो खबर सही होती तो लोग प्रधानमंत्री के चुनाव को लेकर जो सवाल उठा रहे थे EVM को लेकर, वो भी मुद्दा बन जाता। हार्दिक पटेल ने लिखा भी है कि आप तो साहब आत्मनिर्भर हैं, लोकल वोकल की बात कर रहे हैं, तो अब EVM से चुनाव करवाइए। अगला चुनाव EVM से हो, क्योंकि वो देसी है बैलेट पेपर, EVM विदेशी है। लेकिन इनको तो शर्म आती नहीं है। अब सोचिए, वो खबर दब गई। बीजेपी के एक कानून मंत्री का चुनाव रद्द हो जाता है, वो बीजेपी ने खबर दबा दी, प्रधानमंत्री आ गए। उसके ठीक बाद से जैसे ही आज 14 लोगों की मौत हो गई मुजफ्फरनगर में और भोपाल में, मध्य प्रदेश में एक्सीडेंट में। उसके बाद 3 मजदूरों का और मौत हो गई जो लगातार साइकिल चला रहे थे। तो देश भर में लगातार मौत हो रही, और 1 या 2 दिन, आधा घंटा भी खबर नहीं चलाया चैनलों पर, और इस सरकार की सांसें फूल गई। अब इस खबर को डाइल्यूट करने के लिए एक नई खबर आ गई है कि मेहुल चौकसी या विजय माल्या का यहाँ भारत लाया जाएगा, और उसमें कांग्रेस के लोग गवाही दे रहे हैं। सोचिए कि ये जब उनको पकड़ना था 6 साल से आप चूड़ी पहन के बैठे हुए थे। सोचिए किस तरह से CAG का आरोप कि कोयला घोटाला हुआ, मोबाइल घोटाला हुआ, रॉबर्ट वाड्रा चोर है, इस देश के तमाम लोग चोर है, ये अन्ना आंदोलन, अरविंद केजरीवाल, 6 साल हो गए हैं। इन लोगों ने किसी को जेल में डाला? क्या रॉबर्ट वाड्रा जेल में है? क्या 2G 3G को कोर्ट ने कह दिया कि कोई घोटाला नहीं था? और जो लोग इस नाटक में शामिल थे वो आज बड़े बड़े पदों पर मलाई खा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के CM, किरण बेदी राज्यपाल गवर्नर बन गई, BK सिंह मंत्री बन गए, अन्ना पता नहीं कहाँ है, क्वारंटाइन में है लगातार। सोचिए, जो कांग्रेस या जो मायावती अखिलेश की सरकार होती है, लालू यादव की सरकार होती है, तो पूरे साल मीडिया कैंपेन चलता है उनको डिमोलिश करने का। कांग्रेस के खिलाफ तो फिर भी कम, लेकिन अगर कोई बहुजन SC ST OBC की सरकार होती है, अखिलेश की, मायावती जी की, या लालू यादव की, या नीतीश कुमार की ही, या हेमंत सोरेन की, तो पूरा मीडिया डिमोलिशन चलता है। खैर, अब तो उद्धव ने केस वाला एक नया मॉडल दे दिया है।
रूपानी ने तो एक पत्रकार को सिर्फ इसीलिए राजद्रोह में डाल दिया है कि उन्होंने कहा था कि बदले जा सकते हैं। ये कौन सा रूपानी मतलब गुजरात का सीएम जो है वो देश हो गया, जबकि सबसे ज़्यादा जो मेहनत का स्लो के आंदोलन की खबर आ रही है वो गुजरात से आ रही है। सूरत, अहमदाबाद में रोज़ धरना प्रदर्शन रैली, लोग गुस्से में हैं। दिल्ली में पप्पू यादव ने मजदूरों से मुलाकात की, उन पर केस दर्ज कर दिया गया है। पप्पू यादव ने कहा कि अगर जनता वोकल वोकल हो जाए, लोकल वोकल, तो बनारस से प्रधानमंत्री चुन के आते हैं, क्या हाल होगा, जबकि वो गुजरात के हैं। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि ये लगातार 2 दिन भी खबर नहीं चली है टीवी पर, थोड़ा थोड़ा ऐसे ही इनकी गुलाम मीडिया है, जातिवादी, ब्राह्मणवादी, मनुवादी मीडिया है, लेकिन थोड़ा बहुत कभी कभी शर्म आ जाती है तो 1-2 पन्ने की खबर चल जाती है, उसको भी ये सरकार अफोर्ड नहीं कर पा रही। और अब नया शगुफा दे दिया गया। आप कहीं देखिएगा हिंदू मुस्लिम की कोई बड़ी घटना हो जाएगी। पश्चिम बंगाल में शेड्यूल कास्ट के लोगों का घर जल गया है, चुनाव होने वाला, आप देखिएगा यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल में आपको धर्म खतरे में पड़ेगा और इसी तरह के नौटंकी होंगी। मुझे तो लगता है कि ये चुनाव ही न रद्द कर दे, लेकिन भारत की डेमोक्रेसी की जड़ें बड़ी गहरी है, ऐसा ये कर नहीं पाएंगे। नहीं तो इनकी कोशिश है कि कोरोना के नाम पर ये भी हो जाए। तो सोचिए कि किस तरह से अब एक दिन खबर चली और उसका क्या असर हुआ। 14 से ट्रेन चलने लगेंगी, 22 मई से ट्रेन चलने लगेंगी, सरकार कह रही है बस। और उससे भी एक भयानक फैसला आया यूपी सरकार ने किया किस तरह से लूटने का, वो भी बताऊंगा। लेकिन मैं फिर बताऊंगा, आप देखिएगा आज के बाद टीवी पर 2 ही चीज़ मिलेंगी आपको, या तो ललित मोदी या फिर मेहुल चौकसी या माल्या, ये तमाम लोग की खबरें चलने लगेंगी और कहीं ना कहीं फिर से मेहनत कश लोगों की खबरें गायब हो जाएंगी। लेकिन इस बार मोदी जी आप फंस गए हैं। इस बार लोग टीवी देख के बहकेंगे नहीं, क्योंकि हर घर में कोई ना कोई पीड़ित है, हर घर में कोई ना कोई लाचार है, हर घर में कोई ना कोई बेबस है, हर घर में कोई पैदल चलने के लिए मजबूर है। इस बार आप बचेंगे नहीं, क्योंकि सीधा सीधा आपका पाया। ये लोग इस समय माहिर है। देखिए 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद ढाया गया। 6 दिसंबर 1956 में बाबा साहब का परिनिर्वाण हुआ था। बाबा साहब के परिनिर्वाण को ढकने के लिए जब मंडल कमीशन आया तो आडवाणी रथ यात्रा लेकर निकल गए ताकि आंदोलन, आरक्षण का आंदोलन ख़त्म हो जाए। शिवाजी महाराज की जयंती जब फूले मनाते थे तो इन लोगों ने गणेश चतुर्थी शुरू कर दिया उस आंदोलन को पूरा ढकने के लिए। बाबा साहब का दीक्षा भूमि का आंदोलन है, दीक्षा भूमि जिस दिन होता है उसको इन लोगों ने दुर्गा पूजा से जोड़ दिया, विजयदशमी को। तो ये सनातन वाले जो हैं शुरू से मंदिरों पर इन्होंने सारे बौद्ध विहारों पर कब्जा करके इन्होंने मंदिर में तब्दील कर दिया। तो ये लगातार होता रहा है और मैं इसीलिए कहता हूँ कि ये लोग बहुत शातिर हैं, बहुत होशियार है, इनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। और कुछ ऐसी खबरें जो ये सरकार अफोर्ड, एक दिन ये लोग चैनल इनके खिलाफ हो जाए तो ये लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। और कहीं ना कहीं से इस देश के मुसलमानों को समझना पड़ेगा, इनको आप तब तक नहीं हरा सकते जब तक इनसे जाति के मुद्दे पर डिस्कोर्स नहीं करेंगे। आप धर्म के मुद्दे पर ये हराते रहेंगे। पैदल यूपी जा रहे 3 प्रवासी मजदूरों की रास्ते में थकान और पानी की कमी से हुई मौत। ये अमर उजाला ने लिखा है, शादी के दिन दलित युवती से गैंग रेप, 5 गुंडों ने गैंग रेप किया। ये कानपुर की खबर है। और लॉकडाउन 4 में यूपी सरकार ने घोषणा की है कि आप समझिए कि 1000 से 1400 रुपये आजकल 10 से 12, अगर आप दिल्ली से एयरपोर्ट जा रहे हैं या गाजियाबाद से एयरपोर्ट जा रहे हैं तो 10 से 12 हज़ार रुपये किराया देना पड़ सकता है। और वहीं नॉन एसी बस के एक सीट आपको 1000 रुपये की मिलेगी। एसी बस में टिकट 1320 की है। ये किराया 100 किलोमीटर तक है। 100 किलोमीटर अगर आप सफ़र करेंगे बस में तो 1320 रुपये देने होंगे या 1000 रुपये देने होंगे। 101 से 200 किलोमीटर पर किराया डबल होगा। अगर आप 200 किलोमीटर जाएंगे तो 2600 और 2000 किराया देना होगा। सोचिए ये वही लोग हैं जो जब उत्तराखंड में आपदा आया था तो 5000 में पार्ले जी बेच रहे थे। और एक और लास्ट दिलीप मंडल का एक वीडियो दिखा रहा हूँ जो आपको उन्होंने पोस्ट लिखा है कि कैसे सरकार का जो पैकेज है उसका पोल खोला है उन्होंने। मानिए कि आपकी सैलरी 100 रुपये है, ईपीएफ करते हैं 12 रुपये और इसमें एम्प्लॉयर देता था 12 रुपये, तो 24 रुपये आपकी भविष्य निधि में बचता था। आपको सैलरी मिलती थी 88 रुपये। 100 रुपये सैलरी थी तो 12 रुपये कट गए, लेकिन आपका बचत हो रहा था 24 रुपये, आपको सैलरी आ रही थी 88 रुपये। पैकेज में सरकार ईपीएफ रेट घटाकर 10% कर दिया है। अब वेतन उतना ही रह जाएगा, भविष्य निधि हो जाएगी 10 + 10 यानी 20 रुपये, मतलब आपका 4 रुपये का नुकसान हो गया।
कंपनी की 2% बचत को ये पैकेज बोल रहे हैं। पीएफ रेट 2% घटने से आपकी टेक होम सैलरी 2 रुपये बढ़कर 90 रुपये हो जाएगी। आपकी सैलरी आएगी 90 रुपये, मतलब यहाँ 2 रुपये बढ़ा, लेकिन आपकी बचत जो भविष्य निधि थी वो 20 रह गया, मतलब 4 रुपये का वहाँ नुकसान हो गया। तो जो पहले 88 रुपये थी, लेकिन आपकी भविष्य निधि 4 रुपये की कटौती हो जाएगी, आपको 2 रुपये का नुकसान है। मतलब आपका पहले 24 रुपये बच रहा था तो आपकी सैलरी आ रही थी 88 रुपये, अब आपका 20 रुपये बच रहा है तो सैलरी आएगी 90, मतलब 2 रुपये का आपका नुकसान है। ये है निर्मला सीतारमण और मोदी जी का 20 लाख करोड़ का पैकेज। समझते रहिए, मुझे पक्का पता है ये लोग जूता चप्पल कपड़े उतार लेने वाले लोग हैं, क्योंकि इनके अंदर मानवीयता इंसानियत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ छल प्रपंच के लोग हैं, और मीडिया हो, ये सरकार चलाने का, ये सब वही तरीका अपनाते हैं। तो खबरों को डाइल्यूट किया जा रहा है, और ये सरकार 2 दिन भी, लेकिन वही सारी तस्वीरें, लाखों लोग आज भी पैदल चलने के लिए सड़कों पर मजबूर हैं। कुछ अच्छी तस्वीरें भी आज दिखवाऊंगा कि किस तरह से लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। तो इस पर भरोसा मत कीजिए, इन्होंने तो कहीं दिया है आत्मनिर्भर, मतलब अब आपको सब कुछ अपने करना है, टैक्स सरकार को देना है, आपको अपना EMI भी देना है, नौकरी, लेकिन आपको सैलरी कट के मिलेगी। आप अगर प्राइवेट कंपनी चलाते हैं तो सैलरी देनी है, लेकिन सरकार कोई मदद नहीं करेगी। तो ये सब कुछ रसातल में कर दिया है, और कोरोना से नहीं तो भूखमरी से लोग मरने के लिए जूझ रहे हैं, और लाचार बेबस कर दिया है। शर्म आती है कि किस हालत में 45 डिग्री टेम्परेचर में, 42 डिग्री टेम्परेचर में मासूम बच्चे कैसे पैदल चलने के लिए मजबूर है। ये तस्वीर देखिए, एक बच्चा सूटकेस पर सो रहा है। शर्म आनी चाहिए हम लोगों को। बैलगाड़ी की तस्वीर देखे हैं, कैसे कैसे करके लोग जा रहे हैं, अद्भुत है। एक वीडियो दिखाऊंगा, संसद से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर कैसे मेहनतकश लोग गुड़गांव से बिहार जा रहे थे, कोई झांसी जा रहा था, और देश भर में इनके साथ मारपीट की खबरें आ रही है, और इनसे किराया मांगा जा रहा है और घर खाली करवाया जा रहा है। इस पर सरकार की कोई गाइडलाइंस नहीं है। पुलिसिया डंडे बरसाते हैं, पुलिस जगह जगह बैठी हुई है, लेकिन कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया इस सरकार पर? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।